विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज रांची में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक है। इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी समेत अन्य प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में एनडीए की बैठक को लेकर भी चर्चा होगी। जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड में इस बार बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए जेडीयू, एजेएसयू और एलजेपी रामविलास के साथ दिल्ली में बैठक होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बताएं कि पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी या कहें एनडीए गठबंधन पूरे मूड में नजर आ रहा है। सारी पार्टियों की बैठक चल रही है, सीट बंटवारे को लेकर भी बात होगी, क्या कहेंगे आप? जी, झारखंड में महज कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने को है और विधानसभा चुनाव होने से पहले तमाम राजनीतिक दलों के अंदर सरगर्मी तेज हो चुकी है। अगर हम बात करें झारखंड के मुख्य विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मिशन 2024 मोड को लेकर एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रभारी जो कि केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों लगातार झारखंड दौरे में हैं। और आज आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का दौरा होने जा रहा है राजधानी रांची में। वो लगभग देर शाम में आएंगे और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वो पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ, प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये लगातार निकलकर बातें सामने आ रही है कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अभी फिलहाल झारखंड में फोकस किए हुए हैं। झारखंड की राजनीति में उनका नजर है। जी, तो झारखंड की राजनीति पे उनकी नजर। एक बात बताएं कि जिस तरह से बिल्कुल आगामी विधानसभा चुनाव है, तय है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, लेकिन अगर हम बात सरकार की करें यानी जेएमएम की करें, कांग्रेस की करें, तो वो भी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो क्या कहें, इस बार मुकाबला जबरदस्त दिलचस्प होगा? जी, आपने सही कहा, इस बार का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद, ये तीनों ही लगातार अपनी रणनीति तय करने में नजर आ रही है। और जो अहम दल है यानी कि जेएमएम और कांग्रेस, तो जेएमएम और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यह कयास लगा रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी सरकार जरूर आएगी। और कांग्रेस में नए नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, केशव महतो, जो कि लगातार प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस अपने संगठन को लेकर चिंता में है और वो एक्टिव नजर आ रहा है। ये लगातार देखी जाती है कि जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं तो जेएमएम भी पूरी तरह से मजबूती के साथ नजर आ रही है। हालांकि कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने देखा किस प्रकार से कोल्हान के टाइगर और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद संथाल परगना के एक स्ट्रांग छवि रखने वाले पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने भी भगवा रंग का चोला पहन लिया है। तो कहीं ना कहीं एक कयास लगाई जा रही है बीजेपी खेमे की ओर से, ये दोनों बड़े नेताओं के सहारे झारखंड में भगवा लहराया जाएगा। जी, लेकिन हम अगर देखें, जैसा कि आपने कहा कि चंपाई सोरेन ने जरूर थामा है, लेकिन रामदास सोरेन के साथ जेएमएम ने उनको मंत्रिमंडल देकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चाल जरूर चली है। एक बात और बताएं कि अगर हम इस पूरे मुकाबले के बारे में ये कहें कि ये कहीं ना कहीं झारखंड की आने वाली स्थिति जो एनडीए के अगर नजरिए से देखा जाए तो पहले बीजेपी और एजेएसयू थे, लेकिन इस बार जेडीयू और हम जैसी पार्टियों ने भी दावा ठोका है। तो क्या इस बार एनडीए बिल्कुल उसी तरह से स्मूथली चुनाव लड़ेगी या सीटों को लेकर खींचतान हो सकता है? जी, पहले चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से आजसू और बीजेपी में मोह भंग हो गया था, वो अलग हो गए थे और उससे पहले चुनाव में दोनों एक ही मिलकर चुनाव लड़े थे। तो लेकिन इस बार का सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एलजेपी और हम जेडीयू जैसी पार्टियां भी सीटें मांग रही है। हम के नेता जो जीतन राम मांझी है, केंद्रीय मंत्री है, वो भी रांची दौरा में रहे थे और वहीं दूसरी ओर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं बीजेपी के पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे और जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सीटें मांग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जेडीयू को शामिल किया जाएगा एनडीए में झारखंड में। लेकिन हम और एलजेपी जैसी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बार दूर रह सकती है एनडीए कोलिशन से, क्योंकि जो एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि एनडीए के साथ ही
वो बने रहे झारखंड में भी और चुनाव लड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। तो एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी इन छोटी पार्टियों के द्वारा कि वो अकेले भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। जी, तो अब ये कह सकते हैं कि एक तरह से कहीं ना कहीं तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है कि नेशनल पार्टी वर्सेस रीजनल पार्टीज वाला मामला हो रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही आकलन किया है, क्योंकि हमेशा से यह बयानबाजी की जाती है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां है बीजेपी कांग्रेस, वो रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहती है। इसी को लेकर जो रीजनल पार्टीज है वो अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ कार्यक्रम कराती हुई नजर आती है। और इसी का रिजल्ट है कि हमने देखा कि एलजेपी जैसी पार्टी, जिसका झारखंड में वैसा कोई जमाधर नहीं है, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और एक बड़ा बयान देते हैं कि वो संगठन को मजबूत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, कार्यकर्ताओं को एलजेपी से जोड़ेंगे। और हम के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, उन्होंने भी गर्मजोशी के साथ अपने तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं सौरभ कि इस बार एनडीए की हर पार्टी अपना, जो भी बिहार झारखंड की पार्टियां मानी जा सकती हैं, वो अपना दमखम दिखाएंगी और इस बार एनडीए में सीट का बंटवारा कुछ अलग हो सकता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।